हेलो एंड वेलकम बैक टू वाई से। आज का जो टॉपिक है दैट इज स्टेशनरी वेव्स। इसके पहले का जो टॉपिक था उसमें हमने देखा था कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है। मतलब जब वेव्स एक दूसरे को सुपरपोज करते हैं उसका मीनिंग क्या होता है। कब जो दो वेव्स का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे उसका वेक्टर सम होता है, राइट। जो भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था वो हमने देखा था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टेशनरी वेव्स क्या होती है। ओके, तो स्टेशनरी वेव्स के लिए एक और नाम है जिसे हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स। क्या करें, स्टैंडिंग वेव्स। अब स्टैंडिंग वेव्स क्यों? देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर एक जगह पर खड़ा हूँ, राइट। खड़ा हूँ मतलब मैं यहाँ से किसी और जगह पर मूव नहीं कर रहा हूँ, मैं रेस्ट में हूँ, राइट। रेस्ट पोजिशन पे हूँ, मतलब मेरे अंदर कोई भी मोशन नहीं है। ओके, सिमिलरली स्टैंडिंग वेव्स मतलब क्या है, जो वेव्स रुकी हुई है। ओके, जो वेव्स प्रोपोगेट नहीं कर रही है, सच वेव्स आर नोन एज स्टैंडिंग वेव्स। तो अब बात करते हैं डायरेक्टली, हम आते हैं इसकी पहली डेफिनेशन पर। ओके, डेफिनेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। तो व्हेन टू वेव्स, जो भी प्रोग्रेसिव वेव्स है, ओके, दो वेव्स है जो प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव वेव मतलब जो वेव मूव कर रही है, राइट। दो या फिर दो से ज्यादा मूव करने वाली वेव्स से क्या बन रही है, हमारी स्टैंडिंग वेव बन रही है, राइट। of same amplitude, frequencies traveling with same speed in a line in a bounded medium. Okay, एम्पलीट्यूड भी सेम है दोनों का, फ्रीक्वेंसी भी सेम है और दोनों की स्पीड भी सेम है, और एक बाउंडेड मीडियम पे एक लाइन पे वो ट्रेवल कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है, राइट, बट इन दी अपोजिट डायरेक्शन। ओके, सब कुछ सेम है बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अगर एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, ओके, एक वेव अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है तो दूसरी वेव किस तरफ जाएगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, राइट। बाकी सब कुछ सेम होगा, चाहे उसका एम्पलीट्यूड हो, आप बात करो उसकी फ्रीक्वेंसी हो, फिर या फिर उसकी वेव स्पीड हो। स्पीड स्पीड को यहाँ क्या करें, वेव स्पीड कह रहे हैं। ओके, अपोजिट डायरेक्शन है और वो सुपरपोज कर रहे हैं। सुपरपोज कर रहे हैं मतलब यही हमारा उनका जो रिजल्टेंट है। ओके, सुपरपोज करने के बाद में जो उनका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, आप जब उसको देख लो तो और क्लियरली आपको समझ जाएगा। ओके, तो ऐसी जो वेव्स है इन दोनों का जो सुपरपोजिशन होता है उसके बाद में जो रिजल्टेंट वेव निकल कर आती है, जो रिजल्टेंट वेव निकल कर आती है दैट इज नोन एज स्टेशनरी वेव, या फिर आप कह सकते हो स्टैंडिंग वेव। ओके, दैट इज स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव। अगर सिंपली मैं कहूँ कि स्टेशनरी वेव क्या है तो मैं कह सकता हूँ +5 और -5 को अगर आप ऐड कर दो, +5 और -5 को ऐड करो, सो दैट इज योर स्टैंडिंग वेव। मतलब जितना एक तरफ से आ रहा है उतना ही दूसरी तरफ से आएगा। ओके, लेट्स से कि फिर से हम एग्जांपल लेते हैं मनोज और सनोज का, जो हमने लास्ट किसी वीडियो में लिया था, मुझे याद नहीं कौन सा वीडियो था, बट हमने दो ऐसे नेम्स लिए थे मनोज और सनोज वाले। ओके, उसके अंदर क्या किया था हमने, 2% से, लेट्स से 2% है हमारे पास। ओके, दोनों के हाथ में रोप है। ओके, दोनों भी इस रोप से कुछ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, लेट्स से दोनों टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं। टग ऑफ वॉर पता है ना, एक रोप होता है, दो टीम्स होती है, ओके, दोनों साइड्स में। चलो टग ऑफ वॉर की भी मैच ही लगा देंगे हम। इस तरफ 3 लोग हैं और इस तरफ 4 लोग हैं। गिवन दैट कि चारों के पास में एनर्जी इक्वल है। ओके, चारों के हेल्थ इक्वल है। तो जैसे कि यहाँ पर 4 लोग या 3 है तो क्या होगा, यहाँ पे जो मूवमेंट है इस तरफ हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो जाएगा ज़्यादा। ओके, पर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही लोग हैं और यहाँ भी 3 ही लोग। ओके, ये यहाँ से अपना कुछ फोर्स खींचने में लगा रहे हैं, यहाँ कुछ ये लोग लगा रहे हैं। ओके, तो लेट्स से कि चलो फेमस करना फिजिक्स की है तो इसमें थोड़ा घुसाई देंगे। 4 न्यूटन का फोर्स दोनों जगह से लग गए। ओके, तो तभी 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या निकल कर आएगा, यहाँ से 4 यहाँ से 4, तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट 0 ही हो जाएगा आपका, राइट। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्योंकि यहाँ पर एम्पलीट्यूड से लेकर फ्रीक्वेंसी से लेकर वेव की स्पीड सब कुछ सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब क्या है, एक प्लस है एक माइनस में है, समझ लो। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों का क्या होगा, प्लस माइनस इज, मतलब कोई भी सेम क्वांटिटी को अगर आप ले लो, ओके, +1 -1, ओके, लाइक दिस, दैट विल बी, उनका रिजल्टेंट 0 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, एक स्टैंडिंग वेव आएगी, एक स्टेशनरी वेव आएगी जिसकी वेलोसिटी 0 होगी। ओके, अब जैसे कि हम जानते हैं कि अगर वेलोसिटी ही 0 है, राइट,
वेलोसिटी ही जीरो है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, कोई मोशन ही नहीं है, तो देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, राइट। जब पार्टिकल ऑसिलेट, मतलब ऑसिलेट तो कर रहा है अपनी जगह पर ही, बट वो वेव प्रोपोगेट नहीं कर रही है, राइट। जब वेव ही प्रोपोगेट नहीं कर रही है तो जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी उन पार्टिकल्स के बीच में होने वाला था, मीडियम के पार्टिकल्स में जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होने वाला था वो अभी हमको नहीं देखने मिलेगा। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो मोशन, वेव में मोशन ही नहीं है, वेव प्रोपोगेट ही नहीं कर रही है सामने की तरफ, राइट। सामने बोलो पीछे बोलो, जो जिस भी डायरेक्शन में वो जो भी वेव की बात आप कर रहे हो, जैसा कि यहाँ पर एक डायग्राम अभी ड्रॉ करके था, ओके। तो लेट्स से कि दो वेव्स है, मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, ये सब रिमूव कर देंगे यहाँ से, ओके। तो लेट्स से कि मेरे पास में दो वेव्स है, एक वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक की आई है, ओके। सेकेंड वेव भी, इसकी भी फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बट डिफरेंस क्या आ रहा है, ओके। डिफरेंस क्या आ रहा है, ये इस तरफ प्रोपोगेट कर रही है, इस तरफ प्रोपोगेट कर रही है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी। दोनों की फ्रीक्वेंसी न्यू है, दोनों का एम्पलीट्यूड ए है और दोनों की वेव स्पीड वी है, राइट। सब कुछ सेम है, बट जो डायरेक्शन का यहाँ पे फंडा आ गया, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, ओके। तो जब भी आप वेव इक्वेशन लिखते हो तो फिर उसमें डायरेक्शन के हिसाब से प्लस एंड माइनस साइन लगाते हो, राइट। वो कॉन्सेप्ट अभी हम सामने देखने वाले हैं, ओके। तो स्टेशनरी वेव्स की बात जब हम कर रहे हैं तो सब कुछ सेम है यहाँ, बस डायरेक्शन डिफर कर रहा है, ओके। तो इनका जो रिजल्टेंट वेव बनकर निकलेगी, रिजल्टेंट जो वेव बनकर निकलेगी, लेट्स से इसको अगर मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, और लेट्स से अगर ऐसा भी एग्जांपल ना लेकर मैं अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, ये दोनों वेव्स भी ठीक है, ये दोनों वेव्स भी अगर आप इनका सुपरपोजिशन करते हो, ओके, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही थी तो आपको सेम ही एक फंडा देखने के लिए मिलेगा इसमें। पर अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूँ आपको, जैसे कि एक ही वेव है जो जिसका फेज डिफरेंस आ जाएगा, जिसमें फेज 180 से चेंज हो जाएगा, ओके। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट लगा दिया, एक वॉल है, समझो एक वॉल है, ओके। उसके ऊपर से यहाँ से मैंने एक स्ट्रिंग टाइप कुछ रखा है, ओके। अब उसके ऊपर में से ऐसे उसको जर्क दे रहा हूँ, उससे इसके ऊपर में यही जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर में ऐसी वेव्स तैयार होने लगेगी। क्या तैयार होने लगेगी? वेव्स तैयार होने लगेगी, राइट। यहाँ सीधा कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। वेव्स इस तरह से तैयार होने लगेगी इसके ऊपर, तो जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचा, इस रिजिड सपोर्ट तक के पहुंचा ये, तो क्या होगा? सब कुछ सेम होगा। और मैं यहाँ पर एक कंडीशन ले रहा हूँ कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ओके। जैसे ही यहाँ पर हिट करके वापस आएगी ये वेव, ओके, जैसे हिट करके वापस आएगी तो देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, मतलब लॉस ही नहीं हो रहा है एनर्जी के अंदर, बस जो फेज है वो 180 डिग्री से चेंज होकर आ रहा है, 180 डिग्री से फेज चेंज होकर आ रहा है, 180 डिग्री से फेज चेंज हुआ एंड चेंज। सो इस तरह की एक आपको टोटली उल्टी जो कर्वी वेव मिलेगी वो मिलने वाली है, राइट। सब कुछ सेम होगा, द फ्रीक्वेंसी, द वेव वेलोसिटी, also your amplitude, everything will be same, बट जो डायरेक्शन है, जो फेज है, फेज जो उसका पूरा टोटली चेंज होकर मिलेगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी अ स्टैंडिंग वेव, ओके। सब कुछ सेम है बट फेज ही पूरा चेंज हो चुका है, ओके। और डायरेक्शन, डायरेक्शन तो देखो इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये जो वेव है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है और ये जो वेव है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रही है, ओके। और फेज डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल गया है। फेज डिफरेंस होना जरूरी नहीं है, ओके। डिपेंड करता है कि आपका जो बाउंड्री है जो रिजिड है या फिर वो फ्री बाउंड्री है, ओके। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ऐसे आपकी स्टैंडिंग वेव यहाँ पर जनरेट होगी, ओके।
अब इसमें ही इक्वेशंस हमको देखने हैं स्टैंडिंग वेव के लिए। दो केसेस यहाँ पर हमारे सामने होंगे। फर्स्ट इज जब आपके पास में बाउंड्री जो है, बाउंड्री कैसी होगी, बाउंड्री विल बी रिजिड, जैसा कि अभी हमने देखा वॉल का केस देखा था कि रिजिड होगी, या फिर आपका जो सेकंड केस है तब होगी आपकी फ्री बाउंड्री। ओके, रिजिड बाउंड्री और फ्री बाउंड्री, इसमें क्या फर्क आने वाला है वो अभी हम देखने वाले हैं। ओके, दिस विल बी वेरी इजी, बहुत इंटरेस्टिंग सा लेक्चर है, स्किप मत करना, मजा आने वाला है। तो दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं स्टेशनरी वेव्स के लिए दो केसेस थे जिसकी मैंने अभी बात की थी, जब आपके लिए इक्वेशंस निकालने हैं आपको, राइट। स्टेशनरी वेव्स के बारे में कब, जब फर्स्ट केस होगा आपके पास में रिजिड बाउंड्री हो, सेकंड केस होगा जो आपके पास फ्री बाउंड्री हो। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कंफ्यूजन दूर कर दूँ, टेक्स्ट बुक में या फिर किसी और बुक में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं इस टाइप के इक्वेशंस जो यूज किए गए हैं। ओके, इसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर इक्वेशंस कुछ इस तरह से है कि y1 equals to a sin twice p upon lambda vt plus x, और y2 equals to a प्राइम, ओके, a डैश या फिर a प्राइम जो का हो, a डैश sin 2 pi upon lambda vt minus x, इस तरह के वेव इक्वेशंस दिए गए हैं, राइट। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं ये इक्वेशंस यूज नहीं करने वाला हूँ, बट आपको ये बता दूंगा कि जो नॉर्मली हम इक्वेशंस यूज कर रहे हैं, राइट, जो हम स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं, उससे इन इक्वेशंस को कैसे डिराइव किया था। ओके, ये थोड़ी कंफ्यूज कर देते हैं ऐसे इक्वेशंस, राइट। जब फर्स्ट टाइम अगर आप इस इक्वेशंस को देखो तो आपको लगेगा ये 2 पाई अपॉन लैम्डा और ये bt कहाँ से आ गया भैया। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपका नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है वेव के लिए, ओके, a sin ओमेगा t minus kx, right, but also you know that v equals to omega upon k, right, omega upon k, वैसे तो ये फेज वेलोसिटी के लिए होता है, राइट, बट हम यहाँ पर सिर्फ v इसको कंसिडर कर रहे हैं जो वेलोसिटी यहाँ पर हमको लेनी है। जो यहाँ पर जो v आपके लिए आया है ना यहाँ पे v, ओके, एक सिंगल वेव के लिए दैट्स हम फेज वेलोसिटी ले रहे हैं, जिसे हम वेव वेलोसिटी भी कहते हैं, सिंपली यहाँ उसको v ले रहे हैं हियर। अब यहाँ पे क्या करोगे, ओमेगा की वैल्यू निकालो v इंटू के, ओके, सो हियर इट विल बी a sin vk माइनस kx, इस तरह से आ गया वो। अब क्या करोगे, a sin फिर k को बाहर निकाल लिया, v माइनस एक्स, दिख रहा है कुछ सिमिलर, ओके, ओमेगा t, ओके, यहाँ t भी आएगा, ये तो सिर्फ हमने ओमेगा की वैल्यू ली v इंटू के, ओके, v इंटू टी, ओके, सॉरी फॉर दिस, v t माइनस एक्स, इस तरह से आ गया। ये कब ले रहे हैं, जब हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की बात करें, यहाँ माइनस साइन आया है, राइट, माइनस साइन आया है, दैट मीन्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपोगेट कर रही है, ओके, और जब प्लस का साइन होता है दैट मीन्स कि वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, सो दैट इज क्लियर। अभी एक और बात, जैसे यहाँ पे k आ गया, k की वैल्यू क्या है, ट्वाइस पाई अपॉन लैम्डा, k इक्वल्स टू ट्वाइस पाई अपॉन लैम्डा, क्या है k इज अ प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ओके, या फिर आप कह सकते हो वेव वेक्टर, ओके, ट्वाइस पाई अपॉन लैम्डा, ये क्या है, a sin 2 पाई अपॉन लैम्डा dt माइनस x, ओके, y इक्वल्स टू y, सो y इक्वल्स टू a sin ट्वाइस पाई अपॉन लैम्डा dt माइनस x, इस तरह से देखिए यहाँ पे इक्वेशन आ चुका है आपका। सो दिस इज हाउ ये इक्वेशन आया था, बट मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सिंपल जब आप इस इक्वेशन को यूज़ करो तब आपके लिए हो सकता है। सो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये इक्वेशन यहाँ यूज़ करेंगे, आप चाहो तो फिर इसी इक्वेशन के थ्रू आप कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। ये इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसलिए मैं आपको इजी से इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई सिंपल से सिंपल इक्वेशन को यहाँ पे कंसिडर करूँगा। आई होप आपको ये समझ चुका है, आप नोट कर लीजिए एक बार इसको, हो गया, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लेना। ओके, तो ये चीज क्लियर हुई कि अभी हम इसमें कौन सा इक्वेशन यूज करने वाले हैं, किस टाइप का इक्वेशन यूज करने वाले हैं, राइट। बुक में थोड़ा सा डिफरेंट दिया हो सकता है, बट हम इजी वे में जाएंगे, सिंपल सिंपल टू सिंपल सब कुछ रखेंगे, बिकॉज हर किसी को डिफिकल्ट चीजें समझ में नहीं आती, तो जितना इजीली हो सकता है उतना ट्राई का पार्ट क्यों बनाना है, राइट। सिंपल को सिंपल ही रखेंगे, उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। सबसे पहले तो जैसे कि हमें प्रूव करना है कि जो एम्पलीट्यूड है दोनों भी वेव्स के लिए एम्पलीट्यूड नेगेटिव होने वाला है, राइट। एम्पलीट्यूड नेगेटिव क्यों, क्योंकि जो जब डायरेक्शन डिफरेंट है, ओके, डायरेक्शन डिफरेंट है, दैट मीन्स आपके लिए जो साइन था वेट ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला वो डिफरेंट है,
और जब फेज डिफरेंस की बात आप करना चाहो, जब आपको बताना है कि फेज डिफरेंस ही पूरा चेंज हो रहा है, तब जो माइनस एम्पलीट्यूड के पहले जो माइनस साइन आएगा वो कैसे आएगा वो देखना है। तो जैसे कि हम जानते हैं, मैंने जो केस बताया था, अगर मैं रिजिड एक सपोर्ट की बात करूँ, एक रिजिड सपोर्ट से जब एक वेव टकराती है, ओके, जब रिजिड सपोर्ट से वेव टकराती है तो क्या होता है, वेव की डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी, ओके, गिवन दैट कि देयर इज नो एनर्जी लॉस, देयर इज नो एनर्जी लॉस, ओके, वेव की डायरेक्शन तो चेंज होगी बट द फेज है वो 180 डिग्री से चेंज हो जाएगा, फेज चेंज हो जाएगा बाय 180 डिग्री, ओके। तो फिर जो वेव कुछ इस तरह से गई थी वहां पर, वो रिटर्न होते टाइम कुछ इस तरह से आएगी, ओके, रिटर्न होते समय इस तरह से आएगी, इस तरह से आएगी, इस तरह से, ओके। और जो जिन पॉइंट्स पर, ओके, ये बात बताना शायद भूल गया था, जिन पॉइंट्स पर इन वेव्स की जो एम्पलीट्यूड है पूरी तरह से जीरो होगी, ओके, दोज आर कॉल्ड एज नोड्स, नोड्स। और जहां पर मैक्सिमम होगा, जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, सच पॉइंट्स आर नोन एज एंटी नोड्स, एंटी नोड्स, ओके। ये जो पॉइंट्स है दोज आर नोन एज एंटी नोड्स, ओके। जैसे कि आप जानते हो कि जैसे आप ऐसे उस किसी भी स्ट्रिंग को समझ लो, अगर आप जग दे रहे हो, ओके, तो इस तरह का ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर से जाएगी, ओके, ऐसे ऐसे वेव बनाकर जाएगी, वो ऐसी वेव बनाकर जाएगी। तो जिस पॉइंट पर, जो पॉइंट, जैसे कि ये जो पार्टिकल है ये एकदम ही ज्यादा एक्सट्रीम पोजीशन तक जा चुका, जो मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन है जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, तो एम्पलीट्यूड जो है उसका वहाँ पे मैक्सिमम होने वाला है, तो मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो ऐसे पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, एंटी नोड्स। और जो पॉइंट्स देखेंगे कि ये कभी भी ये जो दो पार्टिकल्स यहाँ पर ऊपर नीचे होने ही नहीं वाले, वो अपनी मेन पोजीशन पर ही चिपक के रहने वाले, ऐसे पॉइंट्स को क्या कहोगे आप, नोड्स कहोगे, राइट। और इवन जब ये रिफ्लेक्ट होकर आएंगे तब भी ये ऐसे ही रहेंगे, ओके। जैसे कि आप जानते हो, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नोड्स कभी भी ऊपर नीचे नहीं होंगे, भले एंटी नोड्स आपके देखेंगे तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक के जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, राइट, दोनों साइड्स में, दोनों ही फेज में जाएगी वो, ओके। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स, ओके। और जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जब रिजिड सपोर्ट होता है, ओके, जब रिजिड सपोर्ट होता है तब क्या होता है, तब जो वेव होगी आपकी, जब वो वेव यहाँ पहुंचेगी, तो जब रिटर्न होते समय उसकी डायरेक्शन तो ऑपोजिट होने वाली है, बट जो फेज है वो भी 180 डिग्री से चेंज होने वाला है, 180 डिग्री से फेज चेंज होने वाला है, ओके। 180 डिग्री से आपका फेज चेंज हो जाएगा उस वेव के लिए, ओके। अब इतना समझा आपको। तो जैसे ही हम जानते हैं कि स्टेशनरी वेव्स या फिर किसी भी वेव के लिए इक्वेशन होता है हमारे पास में, जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो जो वेव उस बाउंड्री तक के जा रही है, राइट, जो बाउंड्री तक के जो वेव जा रही है, दैट इज नोन एज योर इंसिडेंट वेव, दैट इज नोन एज इंसिडेंट वेव। तो उसके लिए आपका वेव इक्वेशन होगा वाई आई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओके। अब हमें देखना है कि एम्पलीट्यूड किस तरह से वैरी कर रहा है, मतलब एम्पलीट्यूड एक दूसरे का नेगेटिव होने वाला है, वो हमें बस प्रूव करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो रिफ्लेक्टेड वेव है, ओके, अब ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, दैट्स व्हाई यहाँ पर प्लस का साइन दिया था हमने। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर ए प्राइम देंगे। अभी हमें एम्पलीट्यूड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओके, जो डायरेक्शन के बारे में तो उतना ही पता है, फेज डिफरेंस जो आने वाला है उसके बारे में हमको नहीं पता, ओके, ऐसा हम समझ रहे हैं, ओके। जो फेज डिफरेंस है वो चेंज होने वाला है, हमको ऐसा नहीं पता है, ओके। या फिर जो एम्पलीट्यूड है वो नेगेटिव नहीं होगा, इतना हमको पता है, ओके। तो अब यहाँ पर ए प्राइम इंटू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, प्लस क्यों, क्योंकि अब हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट्स व्हाई यहाँ प्लस, जब हम यहाँ नेगेटिव था तब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे थे। अब इनकी जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी y, ओके, y से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो क्या होगा, इन दोनों का अलजेब्राइक सम होगा बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ओके। दोनों वेव्स क्या कर रही है, सुपरपोज कर रही है, तो y i प्लस y r हो रहा है यहाँ पे। अब क्या कर रहे हो आप, करोगे आप इक्वल्स टू y i प्लस y r, मतलब a इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए प्राइम
साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओके, यहाँ माइनस के एक्स यहाँ प्लस के एक्स, ओके, इस तरह से आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पता है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो होने वाला है। डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो होने वाला है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एट बाउंड्री कंडीशन, ओके, एट बाउंड्री x इक्वल्स टू जीरो, ओके, व्हेन बाउंड्री इज रिजिड बात कर रहे हैं ना, फॉर रिजिड बाउंड्री, केस कौन सा है, फॉर रिजिड बाउंड्री, फॉर रिजिड बाउंड्री। अब बाउंड्री कंडीशन है मतलब x इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर से तो वेव बस वापस आने वाली है, बस स्टार्ट होने वाली है अभी वेव, सो यहाँ पर y विल बी इक्वल टू जीरो, ओके, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी टोटली जीरो यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर जैसे कि आप जान रहे हो टोटल यहाँ पे आपके पास में साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स या माइनस के एक्स। अब क्या करोगे, एक को इस साइड डालो, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल्स टू माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब जैसे कि हम यहाँ जान रहे हैं बाउंड्री कंडीशन है तो x भी इक्वल टू जीरो रहेगा, x की भी वैल्यू जीरो रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा a साइन ओमेगा टी, बस यहाँ पर जीरो है ना, देयरफॉर यहाँ पर माइनस a प्राइम साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये भी हो गया, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स नहीं आएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये साइन ओमेगा टी दोनों कैंसिल हो जाएगा। आपके पास मिल रहा है a इक्वल्स टू माइनस ए प्राइम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a प्राइम इज इक्वल्स टू माइनस ए। मतलब क्या है, जो सेकंड जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या होने वाला है, अपोजिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पूरा फेज ही चेंज हो रहा है, राइट। वेव जब रिफ्लेक्ट होकर आएगी, और वेव जब रिफ्लेक्ट होकर आएगी उसका पूरा फेज ही यहाँ से चेंज होकर आएगा, पूरा फेज चेंज होकर आएगा, तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड जो है नेगेटिव बन जाएगा, ओके। ये तो बात हुई एम्पलीट्यूड की। तो जब हम रिजिड बाउंड्री की टोटली बात कर रहे हैं, जब रिजिड बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो अब हम एम्पलीट्यूड भी यहाँ पर नेगेटिव लेने वाले हैं। अब जो दो वेव्स लेने वाले हैं हम, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव, ओके, इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट करें वाई आई से, हो सकता है ग्रुप में y1 देकर हो, y1 y2 देकर है, ओके। यहाँ पर हम इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, इसलिए y आई ले रहे हैं। तो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये जा रही है आपकी x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, एंड इसका फेज यहाँ पर चेंज होने वाला है, मतलब होने का, इसलिए हम प्लस ए ले रहे हैं यहाँ पर। अब ले रहे वाई आर, तो यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है और फेज चेंज होकर वापस आएगा, ओके। तो इसका जो रिजल्टेंट आने वाला है दैट विल बी y, जो होगा वाई आई प्लस वाई आर इक्वल्स टू, यहाँ पर अब a कॉमन आ जाएगा, ओके, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो आप चाहो तो यहाँ पर y आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, साइन a माइनस बी वन, ओके, और यहाँ साइन a प्लस बी वन है, तो कैसे कर लोगे आप, यहाँ पे a इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू, अब साइन a प्लस बी मीन्स साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, यहाँ पर माइनस की साइन, फिर साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स प्लस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, इस तरह से ये ताकि टोटली वन। अब y जो है टोटली क्या आ रहा है यहाँ पे, y का साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, ओके, और यहाँ पर साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, दोनों का यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस टू कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, ये इक्वेशन आपको यहाँ मिल रही है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, y इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ए, फिर साइन के एक्स को पहले लिख लो, साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, इस तरह से। अब इसको और कैसे लिख लोगे, y इज इक्वल्स टू r कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर आपका जो r है, योर r इज योर एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, जो
स्टैंडिंग वेव आपकी बनने वाली है। तो ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम ये दोनों जो इक्वेशन है इसको नोट कर लेते हैं, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में हमको काम पड़ेगा। कैलकुलेशन में जो डेरिवेशन हमको करना है उससे। तो y की जो वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रही है हमें, ट्वाइस a, ओके, माइनस ट्वाइस a साइन kx cos ओमेगा t, और इसी को हम कैसे लिख रहे हैं, y इक्वल्स टू r cos ओमेगा t। ठीक है, इतना समझ रहा है, चलो इतना नोट कर लेते हैं। इक्वेशंस हम लिख चुके हैं यहाँ पर दोनों भी, इनका यूज करके अभी हम रिजिड बाउंड्री के लिए जो स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है वो निकालने वाले हैं। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में एम्पलीट्यूड के लिए आपने r ले लिया है और ये cos ओमेगा t। तो जो आपकी एम्पलीट्यूड वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, y माइनस ट्वाइस से साइन के एक्स वाला, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक रिजिड बाउंड्री ले ली x इक्वल्स टू 0 वाली, और यहाँ पर x, और एक चीज मैं कंसीडर करूँ, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, लेट्स से ट्वाइस a आने वाली है मेरे पास, ट्वाइस a, और जो यहाँ पर नीचे की तरफ आएगी वो भी ट्वाइस a, माइनस ट्वाइस a। इस तरह से मेरे पास में एम्पलीट्यूड आने वाली है। तो जब x विल बी इक्वल टू 0, ओके, इस इक्वेशन में जो r की जो वैल्यू है यहाँ पर, r इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, नीचे लिख लेंगे, r इज इक्वल्स टू माइनस टू a साइन के एक्स, ओके, माइनस टू a साइन के एक्स। When x will be equal to 0, okay, x जब 0 होगा तो r will be equal to, यहाँ टोटल कितना होगा, r will be equal to 0, और when x will be equals to lambda by 4, when x will be equals to lambda by 4, तो अब यहाँ पर मैं जैसे इसको और थोड़ा अच्छे से लिख लूँ, तो साइन के बाद क्या आ रहा है, k की वैल्यू क्या थी, ट्वाइस पाई अपॉन लैम्डा, ओके, दैट वाज योर प्रोपगेशन कांस्टेंट, ट्वाइस पाई अपॉन लैम्डा इनटू जो x की वैल्यू आ रही है यहाँ पे लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, इसकी जो पूरी वैल्यू आएगी वो आने वाली है माइनस 2a आने वाली है यहाँ पर, ओके, जब मैं लैम्डा बाय 4 की वैल्यू लूंगा। फिर जब मैं यहाँ पे वैल्यू ले लूँ लैम्डा बाय 2 की, ओके, तब भी 0 आने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ले लूँ 3 लैम्डा बाय 4 की, 3 लैम्डा बाय 4 की, तब यहाँ पर कितना आने वाला है, फिर से लैम्डा बाय 4 की जब वैल्यू लूँ तो आने वाला है यहाँ पे, पहले तो आएगा माइनस ट्वाइस, ओके, जब लैम्डा बाय 3 लैम्डा बाय 4 लूंगा तब आने वाली है प्लस 2, ओके, 0 लिया तो 0 आई, ओके, उसके बाद में लैम्डा बाय 4 लिया तो माइनस ट्वाइस ए आई, ओके, उसके बाद फिर से ये लिया तो 0 आई, फिर उसके बाद में ट्वाइस ए आ रही है। एक बार हम चेक करते हैं, ओके, तो यहाँ पे जैसे ही 0 ले लिया तो यहाँ पे तो चलो 0 ही है, ओके, आपकी जो एम्पलीट्यूड आने वाली है, आर जो हमने एम्पलीट्यूड लिया है दैट इज 0 आने वाली है यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे 0 आ गया। चलो, जब मैंने कंसिडर किया लैम्डा बाय 4, पॉइंट लिया है लैम्डा बाय 4 वाला, तब क्या हो रहा है, लैम्डा बाय 4 पे माइनस ट्वाइस ए वाले जो है, माइनस 2a पे यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, माइनस 2a, माइनस 2a पे आ गया एक पॉइंट। अब लैम्डा बाय 2 की बात करें तो आ रहा है लैम्डा बाय 2 पे 0, लैम्डा बाय 2 पे आ गया फिर से 0, उसके बाद फिर आ रहे हैं लैम्डा बाय 2 पे, तब आ रही है, सो लैम्डा बाय 4 आ गया, तो लैम्डा बाय 2 भी हो गया, उसके बाद में 3 लैम्डा बाय 4, ओके, 3 बाय 4 लैम्डा जब आप ले लेते हैं, तो चलो यहाँ पे मैं फिर से आपको वैल्यू पुट करके एक बार बता देता हूँ कि कैसे उसकी वैल्यू प्लस 2 आने वाली है, ओके, तो यहाँ पे हम आ रहे हैं, जो इक्वेशन था r इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ए साइन, सॉरी साइन के एक्स मतलब साइन के ट्वाइस पाई बाय लैम्डा, के की वैल्यू ट्वाइस पाई बाय लैम्डा, और 3 बाय 4 लैम्डा, ओके, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे 2 हो गया, ओके, 3 बाय 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 3 बाय 2 पाई और लैम्डा कटने वाला है, सो माइनस ट्वाइस ए साइन 3 पाई बाय 2, ओके, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस, जो माइनस आ रहा है यहाँ पर माइनस ट्वाइस है, ओके, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे माइनस 1 इसकी वैल्यू आएगी,
-2a इंटू -1 इज ट्वाइस a। ऐसे यहाँ पे आ गया आपके पास में +2a। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू ली 0। अब क्या हो रहा है यहाँ पे 3 λ/4 की वैल्यू आ गई आपकी +2 है। यहाँ पे +2 a के पास में यहाँ पे 3 λ/4, इसकी वैल्यू आ रही है +2a। ओके, तो आपकी वेव शुरू हुई यहाँ से, यहाँ पर इसके पास में यहाँ से आई और यहाँ से। ओके, अगेन इसके बाद में अगर मैं यहाँ लिख दूँ लैम्डा, ओके, एक और केस यहाँ पे ले लूँ और यहाँ पे कर दूँ 5 λ/4 जो 5 λ/4। मैं पहले इसको यहीं पे क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मेरी एक वेव यहाँ कंप्लीट हो चुकी है लैम्डा। ओके, एट लैम्डा योर वन वेव इज कंप्लीट। इस तरह से यहाँ पर ये वेव क्रिएट होने वाली है। ठीक है, आपको दिख रहा हो यहाँ पे ये वेव यहाँ पर इस तरह से जनरेट हुई है। किस तरह से हमने यहाँ पे एम्पलीट्यूड के लिए यहाँ पे x की वैल्यूज अलग अलग पुट करी है। ओके, और यहाँ पे हमारी एक वेव यहाँ पे इस तरह से क्रिएट हुई है। तो आप जैसे कि देख सकते हो ये जैसे जैसे आप इसे इंक्रीज करते जाओगे वेव और यहाँ सामने फॉर्म होती जाएगी। ओके, सो दिस इज फॉर ए रिजिड बाउंड्री, जब बाउंड्री रिजिड हो। ओके, तब आपका जो पूरा एम्पलीट्यूड है, आपका जो पूरा फेज है वही 180 डिग्री से चेंज हो जाएगा। ओके, जैसे कि हमने देखा था एम्पलीट्यूड जो था वहाँ पे हमने माइनस लिया था, एम्पलीट्यूड के सामने हमने माइनस साइन लिया है यहाँ पर। ओके, आपके पास में क्या आया था, ए डैश जो था दैट वाज इक्वल्स टू -a, राइट। जो सेकंड एम्पलीट्यूड है दैट वाज नेगेटिव। ओके, दैट इज ड्यू टू द चेंज इन फेज। अब आपने देखा रिजिड बाउंड्री के लिए, राइट, रिजिड बाउंड्री के लिए जब हम बात करते हैं फिर टाइम की, चलो ये तो हमने देख लिया एम्पलीट्यूड वाली जो टर्म है। इसके बाद में जो ये y वाली जो हमने निकाली है ना cos ओमेगा t वाली वैल्यू, अब cos ओमेगा t वाली वैल्यू निकाल रहे हैं तो y की बात करें, एंड y इज योर डिस्प्लेसमेंट। आपकी जो वेव की डिस्प्लेसमेंट है, कितनी दूर तक जा रही है वेव, राइट, डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम t की वैल्यू को भी ऐसे ही पुट कर रहे हैं, t इक्वल्स टू 0, फिर t/2 के t/2, फिर t जैसे यहाँ पर पुट किया, फिर ये, या फिर हम और t की वैल्यू और यहाँ पे दूसरी ले रहे और t/4, 3t/4, 5t/4, इस तरह से जब हम वैल्यूज ले रहे हैं तो आप जब t की वैल्यू 0 ले रहे हैं, ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 0 इज 1। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्सेप्ट फॉर नोड्स। ओके, नोड्स किसी भी हालत में मूव नहीं करने वाले, ऊपर नीचे नहीं होने वाले नोड्स को छोड़ के। ओके, जब भी टाइम विल बी इक्वल टू 0 या फिर t/2 या फिर t या फिर जैसे जैसे आप सामने जाओ वैसे आपके लिए डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होने वाला है। मैक्सिमम क्यों होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे +-1 की वैल्यू आपके पास आने वाली है इस पूरे केस के अंदर। ओके, तो फर्स्ट केस है उसमें, इस केस में आपके लिए जो cos ओमेगा t का वैल्यू है वो 0 आने वाला है। ओके, cos ओमेगा t का वैल्यू 0 आने वाला है, मतलब डिस्प्लेसमेंट विल बी मिनिमम। ओके, डिस्प्लेसमेंट विल बी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे। आई होप आपको समझ रहे हैं। ओके, कहीं फास्ट तो नहीं हो गया। जब 0 हो रहा है तो यहाँ पे +-1 का वैल्यू आने वाला है cos ओमेगा t का, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम हो सकता है, राइट। डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम एक्सेप्ट फॉर द नोड्स, क्योंकि नोड्स कभी भी ऊपर नीचे, ये पार्टिकल्स कभी ऊपर नीचे नहीं होने वाले। ओके, जो वेव्स होगी आपकी, ओके, जब स्टैंडिंग वेव क्रिएट होती है, स्टैंडिंग वेव जब बन जाती है तब जो ये पार्टिकल्स है ये कभी भी ऊपर नीचे शिफ्ट होने ही नहीं वाले। ओके, तो ये जो मीडियम के पार्टिकल्स है दीज आर नोड्स। ये क्या है, नोड्स है, यहाँ पर एंटी नोड्स है, ये भी नोड है, ये एंटी नोड है, यहाँ पे नोड। ओके, इस तरह से जो नोड्स है कभी मूव नहीं होंगे, देयरफॉर यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक्सेप्ट फॉर नोड्स, नोड्स को छोड़ के बाकी सब मूव कर सकते हैं, उनके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी। ओके, बात कर ले रिजिड बॉडी की, तो आते हैं अभी हम फ्री बाउंड्री पे। ओके, रिजिड बाउंड्री हो गई थी, फ्री बाउंड्री पे। फ्री बाउंड्री के केस में क्या होता है एक्चुअली, अब जैसे कि रिजिड बाउंड्री में आपका पूरा फेज ही चेंज हो गया था। ओके, बट फ्री बाउंड्री के केस में होता है जो प्रेशर है दैट इज 0, प्रेशर जो पूरा अप्लाई होगा उस वेव के ऊपर में दैट विल बी 0।
दैट्स व्हाई जो एम्पलीट्यूड है दोनों भी वेव्स के केस में जो एम्पलीट्यूड है दैट विल बी इक्वल, जो एम्पलीट्यूड है दैट विल बी इक्वल। चलिए आज जाते हैं अभी हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है स्टेशनरी वेव्स की जो इक्वेशंस, इक्वेशन फॉर स्टेशनरी वेव्स इन द केस ऑफ फ्री बाउंड्रीज। ओके, इन द केस ऑफ फ्री बाउंड्रीज। चलिए दोस्तों बात करते हैं स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स का नेक्स्ट टॉपिक था। ओके, इक्वेशंस ऑफ स्टेशनरी वेव्स फॉर फ्री बाउंड्रीज, और फ्री बाउंड्री, जब फ्री बाउंड्री होती है तब क्या होता है, जो फेज का जो चेंज था, जो 180 डिग्री से जो फेज चेंज हो रहा था वो चेंज नहीं होगा। वो क्यों चेंज नहीं वाला होने वाला है, क्योंकि जब फ्री बाउंड्री होगी तो जो प्रेशर डिफरेंस है, जो प्रेशर में चेंजेस है कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके, और जो उसी वजह से क्या है, जो फेज है वो चेंज नहीं होने वाला है। जो 180 डिग्री से फेज चेंज होता है इन केस ऑफ रिजिड बाउंड्री, इसमें चेंज होने वाला नहीं है। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं अभी फिर से इसमें हमको एम्पलीट्यूड वाला जो फंडा है वो लगाना है कि अब लास्ट सेशन में जो देखा था हमने उसमें था कि रिजिड बाउंड्री के लिए ए प्राइम वाज इक्वल्स टू माइनस ए। अब इसमें हमको बताना है ए प्राइम इज इक्वल्स टू ए। ओके, ए प्राइम इज इक्वल्स टू ए हमको ऐसा बताना है। तो इसके लिए इक्वेशन ले रहे हैं हम ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, और जो रिफ्लेक्टेड आपकी रिफ्लेक्टेड वेव है, ओके, उसके लिए क्या ले रहे हैं ए प्राइम साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओके, इस तरह से ले लिया। फिर से उसी तरह से जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट है, फिर आप कह सकते हो जो वेव इक्वेशन है रिजल्टेंट वेव का, उसके लिए क्या लिखने वाले आप ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए प्राइम साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओके, ये दोनों इक्वेशंस लिख लिए। उसके बाद में क्या करोगे आप, इसको डेरिवेट कर लेना है आपको। यहाँ पे क्या कर लेना है आपको, इसको डेरिवेट कर लेना है। ओके, पिछले केस में क्या किया था हमने, इन दोनों को सिंपली ऐड कर दिया था। ओके, ओमेगा टी प्लस के एक्स और ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला जो था इसको हमने सिंपली ऐड कर दिया था, और फिर यहाँ पे जीरो ले लिया था। ओके, डिस्प्लेसमेंट जीरो था और ये जब एक्स वाली टर्म थी वो जीरो ले लिया। यहाँ पे सिंपली हम क्या कर रहे हैं, डी वाई बाई डी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अब यहाँ पर x की कोई टर्म है नहीं थी, तो चलो ये इसी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। साइन का क्या हो जाएगा कॉस। ओके, और बाहर जो इसमें से जो कॉन्स्टेंट आएगा इसमें से वो आने वाला है के, सिर्फ के यहाँ से बाहर आएगा, वो भी माइनस वन। ओके, के साथ माइनस है तो माइनस के आ गया। फिर ये साइन का बन जाएगा कॉस, कॉस ओमेगा टी तो नहीं है तो कॉस के एक्स। ओके, सिर्फ कॉस के एक्स, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स पूरा पूरा ऐसे। ओके, माइनस ए इंटू के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। उसके बाद में ये ए डैश, इसमें से क्या आएगा, इसमें से के आएगा। ओके, फिर से साइन का क्या हो जाएगा, साइन का माइनस कॉस, नहीं साइन का भी कॉस ही आएगा, प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, इस तरह से आपका इक्वेशन आने वाला है। ओके, ए के और ये वाला ए। अब ये जो प्रेशर है डी वाई बाई डी एक्स ये प्रेशर ये जीरो होने वाला है इस केस में। ओके, वी नो दैट प्रेशर यहाँ पे जीरो होने वाला है। सो माइनस ए इंटू के, ओके माइनस ए इंटू के। फिर से जो कॉस वाली टर्म है, बाउंड्री से बाउंड्री कंडीशन पे कॉस ओमेगा टी हो गया, फिर से बाउंड्री कंडीशन पे एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा। बाउंड्री कंडीशन पे क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू जीरो, और आपका प्रेशर क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, तो प्रेशर विल बी जीरो। ये दोनों जीरो होने वाले हैं, तो यहाँ पर ये जीरो और एक एक्स वाली टर्म जीरो। ओके, इस तरह से कुछ। अब यहाँ पे माइनस साइन ये और ये प्लस ए प्राइम के और कॉस ओमेगा टी प्लस यहाँ पे फिर से ओमेगा टी से, इस तरह से। अब ये जो माइनस वाली टर्म है मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो मुझे मिल रहा है ए के कॉस ओमेगा टी और यहाँ पे ए प्राइम के कॉस ओमेगा टी।
तो ये जो k cos ओमेगा t है दोनों साइड से मैं कट कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर a इज इक्वल टू या फिर जो a प्राइम इज इक्वल टू a मिल रहा है। ओके, a प्राइम इज इक्वल टू a मिल रहा है, मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है फॉर द फ्री बाउंड्री कंडीशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, इक्वेशन फॉर फ्री बाउंड्री कंडीशन। ओके, चलो इसमें एम्पलीट्यूड वाला फंडा हमने प्रूव कर दिया। चलो इसको एक बार नोट कर लो, पॉज करो, नोट करो। ओके, आई होप नोट करिए। अब इसके बाद में जो इसका इक्वेशन था वो फिर से हम डिराइव करेंगे। फिर से जो है हम यहाँ पर इसका रिजल्टेंट वेव निकालेंगे। यहाँ पे हम इसका रिजल्टेंट वेव निकालेंगे। अब a वाज इक्वल्स टू a ओनली हियर। ओके, यहाँ पर एम्पलीट्यूड का तो कोई फंडा चेंज नहीं हुआ था, तो यहाँ पे फिर से a ही आएगा। ओके, जो हमने अभी प्रूव किया था उसके हिसाब से। ओके, अब y विल बी इक्वल टू y i प्लस वाई आर, मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव की जो वेक्टर सम है या फिर कह सकते हो जो इसका अलजेब्राइक सम है वो होने वाला है बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब इन दोनों को ऐड कर लो। चलो a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, और यहाँ पर a sin ओमेगा t है प्लस के एक्स, के एक्स। ठीक है, यहाँ से क्या कर लोगे, a को कॉमन निकाल लो, फिर यही साइन ओमेगा टी वही पुराना फंडा लगाना पड़ेगा, के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इस तरह से। ओके, अब साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, फिर से वही, तो क्या होगा साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, फिर यहाँ पे प्लस साइन ओमेगा टी cos के एक्स प्लस cos ओमेगा टी साइन के एक्स, इस तरह से। और देखेंगे यहाँ पे cos ओमेगा टी साइन के एक्स और cos ओमेगा टी साइन के एक्स, ये दोनों कटेगा। क्या बचा यहाँ पे, ट्वाइस ए साइन ओमेगा टी cos के एक्स बच गया, राइट, साइन ओमेगा टी cos के एक्स बचा। अब यहाँ पर आपके लिए जो y है, ठीक, y इज इक्वल टू ट्वाइस ए कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी, इस तरह से लिखेंगे। अब ये जो टर्म है ट्वाइस ए कॉस के एक्स, y इक्वल्स टू ट्वाइस ए कॉस के एक्स, और फिर ये क्या है यहाँ पे साइन ओमेगा टी है। ये जो टर्म है दैट इज योर एम्पलीट्यूड, y इक्वल्स टू r साइन ओमेगा टी। ओके, r जो है यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड है। ओके, r जो है आपका एम्पलीट्यूड है। नाउ r इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए कॉस के एक्स। ओके, लास्ट सिचुएशन में यहाँ पे साइन के एक्स था। ओके, तो अब यहाँ पर फिर से वही करने वाले हैं हम जो अलग अलग वैल्यूज ली थी x के लिए और t के लिए। यहाँ पर कुछ अलग फंडा होगा। इक्वेशंस तो यही है, आपको जो इक्वेशंस निकालनी है। ओके, अब चाहो तो आप इसमें k की वैल्यू डाल सकते हो ट्वाइस पाई अपॉन लैम्डा, और ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हो, v इंटू के। ओके, इस तरह से आप वो वैल्यूज पुट करके जो टेक्स्ट बुक में इक्वेशन गिवन है वो निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, के एक्स हो गया, के एक्स, और इतना जो है वो आपका r बन जाएगा, यहाँ पर r बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, व्हेन x is equals to 0, okay, when x is equals to 0, r कितना निकलने वाला है, x की जगह 0 डाल दो, तो cos 0 कितना होगा आपका, ओके, cos 0 it will be 1। ओके, क्या आ रही है फिर वैल्यू आपकी, ट्वाइस a आ रही है। ओके, cos 0 is 1, that's why वैल्यू 1 आई, तो r is equal to ट्वाइस a। अब when x is equals to lambda by 4, इसके बाद में क्या आ रही है, lambda by 4, इसको ऐसे लिख लो फिर cos ट्वाइस पाई अपॉन लैम्डा इंटू, अब लैम्डा बाय 4
लैम्डा लैम्डा कट 5/2, तो ये क्या होगा ट्वाइस ए और फिर ये cos 5/2। ये कितना होने वाला है cos 5/2 इज cos 90 is 0, r is equal to 0। उसके बाद में हम जा रहे हैं टुवर्ड्स λ/2, इसमें आएगा माइनस ट्वाइस ए, फिर 3λ/4, ओके, या फिर कह सकते हो 3/4 लैम्डा, इसमें आपकी वैल्यू फिर से 0, फिर यहाँ लैम्डा, फिर यहाँ पर 5λ/4, ऐसे, ओके, ऐसे कंटिन्यू करते करते ऐसे जाएगा। तो अब यहाँ पर हम ड्रॉ करके देखते हैं जो वेव है ना, वेव को हम यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेंगे। चलो बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू 0 ले लिया, ये आपकी पूरी मेन पोजीशन ले ली। चलो पहला पॉइंट क्या था हमारा, पहला था हमारा 0 एट x इक्वल्स टू 0, योर एम्पलीट्यूड इज ट्वाइस ए और ये माइनस ट्वाइस। चलो एम्पलीट्यूड इज x इक्वल्स टू 0 पर आपका एम्पलीट्यूड कितना था ट्वाइस ए, ठीक है। एंड एट λ/4 योर एम्पलीट्यूड वाज 0, λ/4 पे योर एम्पलीट्यूड वाज 0, चलो λ/4 पे 0, फिर λ/2 पे माइनस ट्वाइस, ओके, तो इसके बाद में क्या ये आया, फिर इसके बाद λ/2 पे माइनस ट्वाइस है, माइनस ट्वाइस, ओके। इसके बाद में क्या है λ/2 है, ओके, λ/2 है। इसके बाद 3λ/4 पे 3λ/4 पे कितनी है 0 है, फिर लैम्डा पे कितनी है, लैम्डा पे कितनी है माइनस ट्वाइस है, ओके, ये प्लस प्लस ट्वाइस है, ओके, यहाँ पे एक बार माइनस ट्वाइस हो चुका है ना, फिर प्लस ट्वाइस है, ओके, कितने पे लैम्डा पे, यहाँ से लेकर यहाँ, इसके बाद में क्या है 5λ/4, 5λ/4 यहाँ पर आपकी वेव कंप्लीट हो जाएगी 5λ/4 पे 0, ओके। तो आपकी वेव निकली यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके यहाँ, इस तरह से आपकी वेव यहाँ से बनकर तैयार होके आई है, ओके। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी वेव कंप्लीट हो चुकी है। सो दिस इज हाउ योर वेव विल बी फॉर्म, ओके। आई एम सॉरी अगर थोड़ा कंफ्यूज हो गया हो, तो आप पर मुझे लगता है ऐसे समझाने से इजी होता है कि x 0 लिया, फिर λ/4, फिर λ/2, फिर 3λ/4, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यूज है चेंज होगी। यहाँ पर क्या एक बार ट्वाइस आएगा, फिर माइनस ट्वाइस आएगा, फिर ट्वाइस है, फिर माइनस ट्वाइस, ऐसे आएगा। इस तरह से आपकी आपका करेगा स्टार्टिंग वैल्यू आपको निकालेनी है, ट्वाइस आ गया है तो उसके बाद में कॉन्स्टेंटली माइनस ट्वाइस आता रहेगा। तो इस तरह से आपकी जो वेव है यहाँ पर जनरेट हो चुकी है, आपके सामने वेव बन चुका है, ओके। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन द केस ऑफ फ्री बाउंड्री, ओके। जब बाउंड्री फ्री होता है तब आपकी स्टेशनरी वेव की इक्वेशंस इस तरह से होती है, ओके। y इक्वल टू ट्वाइस a cos kx इनटू sin ओमेगा t, जिसमें से जो ट्वाइस a cos kx है इसका एम्पलीट्यूड होगा, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट आपका जो टॉपिक था। और अगर आप बात करो कि टाइम के केस में कैसा है, तो वो भी इसी तरह से जैसे हमने लास्ट टाइम में लिया था, फिर से ऐसे इसकी जैसे 2t/2, फिर t, ओके, यहाँ पे जैसे t लिया है, फिर t/4, 3t/4, 5t/4, ओके। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, साइन ओमेगा टी वाली वैल्यू है ना, ये वाली y इक्वल्स टू r इंटू साइन ओमेगा टी। तो जैसे 0 ले रहे हो तो साइन 0 इज 0, तो इसके लिए क्या होगा मिनिमम, इसके लिए वैल्यू होगी मिनिमम, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है दैट विल बी मिनिमम, ओके। y की वैल्यू क्या होगी मिनिमम, वैल्यू ऑफ y। यहाँ पर t/4 ले लो, चलो भैया t/4 ले लो,
जैसे आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल्स टू ट्वाइस पाई एन या फिर 2 पाई अपॉन टी कहते हो ना, 2 पाई अपॉन टी, ठीक है, ट्वाइस पाई अपॉन टी। तो यहाँ पे आप क्या ले लो, इसकी वैल्यू कैपिटल टी में ले लो, क्या कैपिटल टी में ले लो, ओके, स्मॉल टी तो आप कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ कैपिटल टी ले रहे हैं, ओके। क्या कर रहा है यहाँ पे, ट्वाइस पाई अपॉन टी, तो t की जगह आप क्या लिख रहे हो, t बाई टू, यहाँ पे t बाई टू जो भी लोगे तो आपकी मिनिमम वैल्यू आने वाली है, जो जीरो होने वाली है, साइन जीरो होने वाली है। यहाँ पे t बाई फोर ले रहे हो, क्या कर रहे हो, t अपॉन फोर, t और t कट यहाँ पे, मतलब ओमेगा की जगह क्या आ रहा है, ओमेगा t की जगह, ओमेगा t की जगह यहाँ पे आ रहा है आपके पास में पाई बाई टू, मतलब साइन पाई बाई टू 90, ओके, दैट विल बी 1। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस वन में आपकी वैल्यू आ रही है y के लिए, ओके, जो आपकी साइन की वैल्यू, ओके, साइन की जो वैल्यू वो प्लस माइनस में आने वाली, प्लस माइनस वन, सो इधर साइड में वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देने वाला है, ओके। और जो इसका एक्चुअल में यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड की नहीं, डिस्प्लेसमेंट जो है या तो उस साइड में इस साइड में मैक्सिमम देने वाला है, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। यहाँ पे मिनिमम होगा क्योंकि जो ये पूरी वैल्यू है यहाँ जीरो हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू प्लस माइनस वन के इसमें आएगी, ओके, प्लस माइनस वन के फैक्टर में आएगी, दैट्स व्हाई द वैल्यू विल बी मैक्सिमम है, ओके, और यहाँ पे मिनिमम है, ओके। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन को फ्रीली यूज़ करो, आस्क योर डाउट्स, ओके। और अगर कुछ और डेवलपमेंट चाहिए हो, वेदर इट वुड बी इन द टीचिंग स्किल्स और एनीथिंग एल्स, आप फ्रीली बता सकते हो, ओके। योर all of your comments and all of your suggestions are welcome here.